ओम शांति। संगम युग पर भाग्य विधाता बाप दादा ने हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को भाग्य का खजाना बांटा है। और ना सिर्फ हमें सौभाग्यवान बनाया है, लेकिन पद्मा पदम भाग्यवान बाबा ने हम बच्चों को बनाया है। और सभी को एक जैसा भाग्य बांटा है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। ऐसे भी नहीं कि कोई पहले आए हैं या कोई देरी से आए हैं तो उसको भाग्य देने में बाबा ने कोई कमी की हो। लेकिन फिर भी नंबरवार हैं। भाग्य प्राप्त करने में सभी ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार हैं, क्योंकि भाग्य को बढ़ाने की विधि है। उस विधि प्रमाण यदि हम भाग्य को बढ़ाते हैं तो जो बाबा का दिया हुआ भाग्य है वो बढ़ता जाता है, जमा होता जाता है। तो दो विधि है भाग्य को बढ़ाने की। पहली विधि है त्याग। त्याग के आधार पर भाग्य है। जितना जितना त्याग उतना उतना भाग्य। और दूसरी विधि है उस प्राप्त हुए भाग्य को हम कितना कार्य में लगाते हैं। जितना हम उसे कार्य में लगाते हैं, स्वयं के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति, उतना वो भाग्य हमारा बढ़ता जाता है। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं त्यागी आत्माएं हैं। सभी ने त्याग किया है। और ये त्याग ऐसा नहीं है कि सचमुच हमें कोई छोड़ने की बात है। ये ऐसा त्याग बाबा हमसे कराता है जैसे कोई पुरानी चीज़ हमने छोड़ी और उसकी जगह कोई नई चीज़ हमको देता है। तो नई लेने में जो खुशी होती है उसमें पुरानी अपने आप छूट जाती है। तो यहाँ भी बाबा ने जो भी त्याग हमसे कराया है वो इस प्रकार का त्याग कराया है कि जो प्राप्ति होती है उसके आगे वो त्याग नहीं लगता है। प्राप्ति बहुत बड़ी है और जो हमने छोड़ा है वो सचमुच हम छोड़ना ही चाहते थे, लेकिन विधि नहीं मालूम थी कि उसको कैसे छोड़ा जाए। तो सबसे पहला त्याग जब हम ब्राह्मण बने तो कौन सा त्याग किया? देह भान का त्याग किया। तो सबसे पहला पाठ ही कौन सा मिलता है? मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, मालिक हूँ। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा कर्म करा रही है। आत्मा करावनहार है। तो आत्मिक स्मृति में रहना, जितना जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, देह भान का त्याग करते हैं, उतना उतना हमारा भाग्य बढ़ता जाता है। आत्मा रूपी बिंदी की स्मृति में रहते हैं तो उतना ही भाग्य की एक एक बिंदी भी बढ़ती जाती है। जैसे बाबा को हम देखते हैं, अव्यक्त बाप दादा जब यहाँ आते हैं तो बाप दादा निराकार हैं, लेकिन वो साकार तन का आधार थोड़े समय के लिए लेते हैं, उसके माध्यम से कर्म करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और फिर चले जाते हैं।
यानी न्यारे रूप से बाबा उस तन का प्रयोग करते हैं, उसे अपना नहीं समझते। तो हमारे लिए भी बाबा की श्रीमत क्या है देह भान के त्याग की, कि ये तन अब किसका है, ये तन अब मेरा नहीं है, ये तन अब बाबा का है। बाबा ने सेवा अर्थ मुझे ये तन दिया है, इसके द्वारा मुझे सेवा करनी है और फिर न्यारा हो जाना है। लेकिन प्रैक्टिकल में होता क्या है, क्योंकि जन्म जन्म के देह अभिमान के संस्कार हैं, तो जब योग में बैठते हैं तो उस समय तो थोड़ा समय सोल कॉन्शियस होते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति आती है, उसका अनुभव भी करते हैं, लेकिन बाकी पूरा दिन कर्म कॉन्शियस रहते हैं। जो भी कर्म करते हैं सारी बुद्धि कहाँ लगी रहती है, कर्म में लग जाती है। कई बार तो ये भूल भी जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। फिर जब योग में बैठते हैं तब स्मृति आती है कि सारा दिन तो भूले हुए थे। तो यदि हम दैहिक स्मृति में रहते हैं, आत्मिक स्मृति में रह करके कर्म नहीं करते, तो वो हमारा भाग्य जमा नहीं होता है। क्योंकि आत्मिक स्मृति नहीं रहती है तो फिर बाबा की स्मृति भी सहज नहीं आती है। कर्म योगी बन करके कर्म नहीं कर पाते हैं। तो केवल योग के समय आत्मा का अनुभव करना है ऐसा नहीं, लेकिन पूरा दिन ही बीच बीच में चेक करना चाहिए कि मैं आत्मा की स्मृति में हूँ, मैं आत्मा करावन हार बनकर इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। और दूसरा त्याग है देह के संबंधों का त्याग, जिसको बाबा कहता है देह सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग। तो देह के संबंध जो लौकिक के साथ हैं, उसके पहले देह का संबंध हमारी कर्म इंद्रियों के साथ भी है, क्योंकि कर्म इंद्रियों के द्वारा ही हमारा व्यवहार होता है। तो कर्म इंद्रियों पर हमारा पूरा अधिकार हो, यानी कर्म इंद्रियों की कमज़ोरी हमें अपनी स्थिति से नीचे ना ले आए। जैसे बाबा ने हर एक कर्म इंद्रिय पर अधिकार की श्रीमत दी हुई है कि आँखों के लिए श्रीमत है सदा हमारी सिविल आई हो, आत्मा भाई भाई की स्मृति हो। हर आत्मा के प्रति जिसको भी हम देखें उसके प्रति हमारा आत्मिक भाव हो। कानों के प्रति श्रीमत है कि हमें व्यर्थ नहीं सुनना है, पर चिंतन नहीं सुनना है। मुख के लिए श्रीमत है कि जो भी बोल मुख से निकले वो ज्ञान रतन हो, ना कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो हर एक कर्म इंद्रिय के लिए श्रीमत मिली हुई है। तो अगर हम देखते हैं कि कुछ कर्म इंद्रियों पर अधिकार है, लेकिन कोई एक कर्म इंद्रिय थोड़ी कमज़ोर हो जाती है कभी कभी, और फिर अगर हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े समय में ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थ कर लेंगे, तो बाबा ने कहा वही धोखा दे देता है। समय पर उससे धोखा मिल जाता है। जो नहीं देखना चाहिए वो देख लिया, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन लिया, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया। तो इसका मतलब हमारी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है, कर्म इंद्रियों पर हमारा अधिकार नहीं है। और यदि हम स्वराज्य अधिकारी नहीं हैं तो फिर भविष्य में राजा बनने का भाग्य नहीं मिल सकता है। अभी अभी इसी सीज़न में बाबा ने पिछले से पिछली मुरली में ये बात कही थी कि बाबा का हर बच्चा राजयोगी है, और बाबा को भी नाज है कि हर बच्चा राजा बेटा है। किसी भी बाप के सब बच्चे राजा बच्चे नहीं होते हैं।
और उसका कारण है कि हम सभी को बाबा संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं और उसी आधार पर हमारा भविष्य का भाग्य निश्चित होता है। तो हमें चेक करना है कि हमारी सभी कर्म इंद्रियां श्रीमत प्रमाण चलती हैं और उसमें भी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां भी हैं। ये स्थूल है और सूक्ष्म है, मन बुद्धि संस्कार। मन के संकल्प श्रीमत प्रमाण है। मन में अशुद्ध संकल्प, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प तो नहीं चलते हैं। हमारे संस्कार, पुराने संस्कार इमर्ज तो नहीं हो जाते हैं। जो शूद्रपन के संस्कार हैं, कलयुगी संस्कार हैं, जिसको बाबा कहता है रावण के संस्कार हैं, वो संस्कार तो इमर्ज नहीं हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान ईश्वरीय जीवन में जो बाबा के संस्कार हैं वही मेरे संस्कार हैं। और बाबा के संस्कार हैं कल्याण भाव के संस्कार, स्नेह के संस्कार, सहयोग के संस्कार, शुभ भावना के संस्कार। तो यही संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें। तो देह के कर्मेंद्रियों के साथ जो संबंध है उस आधार पर कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार कितना हुआ है। फिर तीसरा चरण है जो देह के लौकिक पहले संबंध और फिर ब्राह्मण जीवन के बाद जो अलौकिक संबंध हमारे हो जाते हैं, उसमें कहाँ तक नष्टो मोहा बने हैं, कहाँ तक मोह का त्याग किया है। तो जब ज्ञान में आते हैं तो मानो परिवार के और सदस्य ज्ञान में नहीं चलते हैं और वो हमारे लिए कोई ना कोई विघ्न पैदा करते हैं या हमारे लिए कोई ना कोई रुकावट पैदा करते हैं, तो हमारा उनसे मोह खत्म हो जाता है। नेचुरली जल्दी मोह लौकिक संबंधियों से समाप्त हो जाता है और महसूस होता है कि एक बाबा ही मेरा है और बाबा ने हमें ऑफर किया है कि संगम युग पर बाबा से ही हमें सर्व संबंधों का अनुभव करना है। भले ही हम अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, चाहे ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, उनसे भी हमें निभाना है, लेकिन सेवा भाव से कि आधार बाबा है, सर्व संबंध बाबा से हैं, लेकिन इन सब की सेवा के निमित्त बाबा ने मुझे रखा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम दैवी परिवार में आते हैं तो कई आत्माओं के गुण विशेषताएं उनको देखते हैं, उनका विशेष स्नेह हमें मिलता है, विशेष सहयोग हमें मिलता है, उनसे हमें विशेष प्राप्ति होती है, तो प्रभावित हो जाते हैं। और जब प्रभावित होते हैं तो उनको अपना आधार बनाने लगते हैं। जीवन में कोई भी समस्या आती है या परिस्थिति आती है तो फिर कौन याद आने लगता है? बाबा के बदले पहले वो आत्मा याद आ जाती है, बाबा याद नहीं आता है। फिर कई बार सोचते हैं कि बाबा तो निराकार है ना, बाबा तो अव्यक्त वतन में है, अब दिल की बात किससे करें? कोई तो ऐसा साथी होना चाहिए या कोई तो ऐसा मित्र हो जिससे दिल की बात की लेन देन की जा सके। तो दिल का सहारा धीरे धीरे आत्माओं को बनाने लगते हैं, और जब आत्माओं को दिल का सहारा बनाएंगे तो क्या होगा? बाबा कहता है आत्मा का आत्मा से लेन देन होने लगता है तो हमारा कर्म का हिसाब किताब बन जाता है और हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। उसका प्रभाव हमारे योग पर पड़ता है। हम योग करने बैठेंगे तो बाबा याद नहीं आएगा, कौन याद आएगा? वो आत्मा याद आएगी जिससे हमें विशेष स्नेह मिल रहा है, जिससे हमें विशेष प्राप्ति हो रही है।
तो जो बाबा से प्यार का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। फिर हमारी कंप्लेन होगी कि योग तो करते हैं लेकिन बाबा से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता, बाबा से प्रेम का अनुभव नहीं होता, बाबा से शक्तियों का अनुभव नहीं होता। लेकिन ये जो प्रभावित होना है ये उस लीकेज का कारण बन जाता है। और वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वो कभी भी सच्चा सहारा हो ही नहीं सकती हैं अगर हम उनके प्रति आधार रखते हैं। एक कहानी आती है कि एक बार एक युवक था, वो अपनी माँ के साथ रहता था। तो उनके गांव में एक सन्यासी आए और उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन दिया। उसने वो प्रवचन सुना और उसको प्रवचन बहुत अच्छा लगा और वो सन्यासी से भी प्रभावित हुआ। तो प्रवचन पूरा होने के बाद वो सन्यासी के पास गया और उसने कहा कि मुझे आपकी जीवन बहुत अच्छी लगी, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगी, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा। तो उसने उसको समझाया कि क्या करना चाहिए। उसने कहा तुम्हारे परिवार वालों से छुट्टी चाहिए। उसने कहा लेकिन मेरी माँ को मेरे से बहुत प्यार है क्योंकि मैं उसका अकेला लड़का हूँ, वो कभी भी मुझे छुट्टी नहीं देगी। तो सन्यासी ने उसकी बातें सुनी, फिर उसको कहा कि देखो जो भी हमारे संबंधी होते हैं उनका स्वार्थ के कारण हमसे प्यार होता है, सच्चा प्यार नहीं होता है। तुम चाहो तो मैं तुमको प्रमाणित करके बता सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप ये प्रमाणित कर देंगे कि उसका प्यार सच्चा नहीं है तो मैं उसी सेकंड आपके साथ चलूँगा। तो उसने कहा कि देखो मैं तुमको एक युक्ति बताता हूँ। उसने उसको अपने पास बुलाया और उसको प्राणायाम सिखाया। प्राणायाम में सांस खींच के रोक सकते हैं थोड़े समय के लिए। तो उसने कहा कि तुम आज घर पर जाना और अब माँ को कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सांस खींच के प्राणायाम करना, तो देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे मर गया है। उसने कहा कि उसी समय मैं पहुंच जाऊंगा और फिर मैं अपने तरीके से उस बात को सिद्ध करूंगा। उसने कहा ठीक है। वो गया, उसने जो निश्चित समय बताया था वहाँ जाकर के उसने ऐसा ही किया। बिस्तर पे जाके लेटा और बोला कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो माँ को लगा कि इसकी तबीयत को क्या हुआ, और उसी समय उसने प्राणायाम करके अपनी सांस रोक ली। जब उसने देखा कि इसकी तो सांस ही नहीं चल रही है तो तुरंत उसने वैद्य को बुलाया। तो वैद्य ने भी देखा कि हाँ सांस भी नहीं चल रही है, नाड़ी भी नहीं है, तो ये तो मर गया है। उतने में ही वो सन्यासी वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि उनको पता तो था कि इस गांव में सन्यासी आए हुए हैं। उन्होंने कहा आप तो बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, देखो मेरे बेटे को क्या हो गया, आप कुछ कर सकते हैं इसके लिए। तो उन्होंने देखा, उसने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इसको जीवित कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मेरे पास एक सिद्ध की हुई पुड़िया है, जिसको इससे सच्चा प्यार है वो इस पुड़िया को खा ले तो ये जीवित हो जाएगा, लेकिन वो मर जाएगा। तो उतने में उसकी बहन रहती थी वहाँ गांव में, वो भी पहुँच गई अपने भाई की तबीयत का सुन करके। उसके बच्चे थे, तो उसने पहले माँ को कहा कि आप तो इसकी माँ हो और आपकी तो आयु भी हो चुकी है, आप ये पुड़िया खा लो, ये युवक जीवित हो जाएगा। तो माँ ने कहा कि मैं कैसे ये पुड़िया खा लूँ, ये तो मर चुका है अभी, मेरी ये बेटी है, इसके बच्चे हैं, मैं इनकी शादी देखना चाहती हूँ, मैं तो ये पुड़िया नहीं खाऊंगी। फिर उसने उसकी बहन को बोला कि आप ये पुड़िया खा लो, आपका भाई जीवित हो जाएगा। तो उसने कहा मैं कैसे खा सकती हूँ, मेरे गृहस्थी है, मेरे ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन संभालेगा। तो उसकी माँ कहती है सन्यासी जी आप तो वैरागी हैं, आप खा लीजिए, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेरा बेटा बच जाएगा। तो उसने कहा ठीक है मैं खा लेता हूँ। तो वास्तव में वो तो चीनी का पाउडर था, उसने वो पुड़िया खा ली, लेकिन वो बेटा सब सुन रहा था। तो उसको पता चल गया कि कितना सच्चा प्यार उनको उसके साथ है, और वो तुरंत उठा और उसके सन्यासी के साथ चल दिया।
तो ऐसा लौकिक संबंधियों का स्नेह होता है, जिसको कहते हैं स्वार्थ का स्नेह होता है। जब तक स्वार्थ है तब तक स्नेह होता है, जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो स्नेह भी समाप्त होता है। तो उनका आधार लेने से क्या फ़ायदा है? बाबा कहता है जन्म जन्मांतर आत्माओं के साथ हमने निभाया और उससे क्या प्राप्ति हुई? दुख ही मिला, धोखा ही मिला। और जब भगवान स्वयं ऑफर कर रहा है, जिसको हम जन्म जन्म से पुकारते थे कि भगवान आओ, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। तो जब वो हमें खुद ऑफर कर रहा है तो क्यों नहीं हमको भगवान से सर्व संबंध निभाने का अनुभव करना चाहिए। और बाबा कहता है कि भले ही बाबा निराकार है, लेकिन यदि हमारा सच्चा स्नेह बाबा के साथ है, लगन है, तो निराकार होते भी वो साकार की भासना हमें देंगे और देते भी हैं। अनेक आत्माओं का ऐसा अनुभव है। इवन भक्ति मार्ग में भी हम देखते हैं कि जिन आत्माओं ने जिस संबंध से भगवान को याद किया, उस संबंध की अनुभूति भगवान ने कराई। जैसे मीरा के लिए, मीरा को केवल साक्षात्कार ही नहीं करवाया, लेकिन साक्षात साथ का अनुभव हमेशा उसने किया। द्रौपदी ने भाई के रूप में उसको माना, तो जब भाई की आवश्यकता हुई तो भगवान हाजिर हो गया। अर्जुन ने सखा के रूप में समझा तो पूरा सखा का साथ निभाया। तो भक्ति में भी जो इतना यादगार है, वो चैतन्य रूप में भगवान ने निभाया है, तभी तो वो यादगार बना है। एक बार गुलजार दादी जी अनुभव सुनाते हैं कि वो विदेश में गए थे, साउथ अमेरिका में, बहुत दूर है, दूसरा हिस्सा है दुनिया का। तो वहाँ पे कई सेंटर ऐसे हैं जहाँ अकेले अकेले भाई बहन सेंटर चलाते हैं। तो कई बार वो बहुत अकेला महसूस करते हैं अपने आप को, उनको लगता है उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। तो बहन ने दादी को कहा कि दादी मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। तो दादी ने उसको कहा कि आप बाबा को अपना कंपेनियन बनाओ, अपनी हर बात बाबा के साथ करो, जो भी आपको मन में आता है। फिर देखो आपको बाबा साथ निभाता है या नहीं निभाता है। आत्माओं के साथ से भी ज़्यादा अच्छा अनुभव आपको होगा। और सचमुच ऐसा ही किया उसने। और उसने कहा कि दादी मुझे बहुत मदद मिलती है बाबा की हर बात में। तो ऐसे बाबा के बच्चों का अनुभव है कि बाबा से यदि हम सच्चे स्नेह से संबंध निभाते हैं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, जिस समय माता पिता के रूप में आवश्यकता है तो माता पिता के रूप में याद करें, जिस समय सखा के रूप में आवश्यकता महसूस होती है उसे मित्र के रूप में अपने दिल की बातें सुनाएं, जिस समय साथी के रूप में आवश्यकता महसूस होती है बाबा को अपना हर कर्म का साथी बनाकर चलें। अलग अलग समय पर अलग अलग संबंध निभाते हुए चलेंगे तो बहुत ही उस संबंध का अलौकिक सुख अनुभव होगा। फिर विनाशी संबंध आकर्षित नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है, यदि बाबा के साथ संबंध नहीं निभाते हैं तो आत्माओं के संबंध आकर्षित करते हैं, क्योंकि बाबा के साथ अनुभव नहीं है। बुद्धि से ज़रूर समझा है कि सर्व संबंध बाबा से निभाना चाहिए, लेकिन अनुभव नहीं होने के कारण फिर आत्माओं की आवश्यकता महसूस होती है कि कोई दोस्त होना चाहिए, कोई साथी होना चाहिए। जो भी हमारे संबंध हैं उसमें, जैसे माताओं को कई बार बच्चे रूप के अनुभव में, बच्चे रूप में याद करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जिस भी रूप में अच्छा लगता है उस रूप में हम बाबा को याद करें। लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो है संबंधों में मोह की बात, लेकिन कई बार इसका उल्टा रूप भी बुद्धि को खींचता है। जिन आत्माओं के साथ हम रहते हैं उनसे हमारे संस्कार नहीं मिलते हैं, किसी ना किसी कमी के कारण या उनके कोई अवगुण के कारण
हम परेशान हो जाते हैं या हम दुखी होते हैं तो उसका उस आत्मा के प्रति हमारा भाव बदलने लगता है। जो शुभ भावना है वो समाप्त होने लगती है और उसके बदले एक सूक्ष्म, जिसको कहते हैं, मोटे रूप में तो नहीं लेकिन एक सूक्ष्म जैसे घृणा का भाव आ जाता है। ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों बोलता है, माना ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, व्यर्थ के संकल्प मन में चलने शुरू हो जाते हैं। या समझो किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या का भाव है तो वो भी मन में व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करता है और हमारे मन की शक्ति को लीक करता रहता है और फिर वही हमारे योग में फिर से विघ्न रूप बनता है। या हम योग में बैठते हैं तो बाबा याद नहीं आता है लेकिन उस आत्मा के अवगुणों का परचिंतन चलता है बाबा के सामने भी, और जब परचिंतन चलता है तो माथा भारी हो जाता है। फिर लगता है योग तो करने बैठे थे लेकिन शांति का अनुभव नहीं हुआ और ही सिर भारी हो गया। अब सिर भारी क्यों हुआ? क्योंकि हमने बाबा को याद नहीं किया। हमारा योग बाबा से नहीं लगा लेकिन उस आत्मा की स्मृति आती रही और उस आत्मा के व्यर्थ चिंतन के कारण जो शक्ति थी मन की वो भी समाप्त हो गई और उसके कारण सिर दर्द हो गया। तो हम चेक करें अपने आप को कि चाहे सुलटे रूप में चाहे उल्टे रूप में, किसी भी रूप में, किसी संबंध में बुद्धि खींचती तो नहीं है। ये त्याग हमने किया है। और चौथा त्याग है देह का संबंध कर्म इंद्रियों से है और कर्म इंद्रियों का संबंध कर्म से है। तो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए, क्योंकि सभी ब्राह्मण आत्माएं इस विश्व की स्टेज पर हीरो पार्टधारी हैं। और जो हीरो पार्टधारी होते हैं उनके कर्म कैसे होते हैं? उनके कर्म कैसे होते हैं? श्रेष्ठ कर्म होंगे, रॉयल कर्म होंगे, ऊंचे कर्म होंगे। तो ब्राह्मण माना विकर्म का त्याग और व्यर्थ कर्मों का त्याग। और न सिर्फ व्यर्थ कर्म बल्कि बाबा यहाँ तक कहते हैं कि साधारण कर्म का भी त्याग। और श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा क्या है? बाबा की श्रीमत प्रमाण जो कर्म हम करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। अमृत वेले कैसे उठना है, किस स्थिति में उठना है। अमृत वेले हम महसूस करें कि मैं आत्मा परम धाम से इस साकार तन में अवतरित हुई हूँ, तो अपने को अवतरित आत्मा समझे। और वो समय वरदाता बाप के वरदानों का समय है। तो उस समय हम उस वरदानी स्थिति को अनुभव करते हुए अन्य आत्माओं के प्रति भी मनसा सेवा कर सकते हैं। समस्त विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देने का समय भी वो समय है। बीज रूप स्थिति का अनुभव करने का समय भी अमृत वेले का समय है। आत्मा की संपूर्ण स्थिति का अनुभव करने का समय भी अमृत वेले का समय है। तो बाबा ने कहा इस विधि पूर्वक हमें अमृत वेला करना है। तो इस विधि पूर्वक यदि हम करते हैं तो सारे दिन के लिए फिर हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, सब कुछ सहज चलता है। जैसे बाबा की वरदानों की छत्र छाया में पल रहे हैं ऐसा अनुभव होता है। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन अगर विधि पूर्वक अमृत वेला नहीं होता है, उसमें आलस्य और अलबेलेपन का प्रभाव है। कई तो ऐसा होता है कि उठते ही नहीं हैं, और अगर उठते भी हैं तो उस विधि पूर्वक नहीं बैठते हैं जिस विधि पूर्वक बाबा ने हमें बताया है। तो ऐसे ही हर कर्म, जैसे मुरली किस विधि से हमें सुननी है, प्रतिदिन हमें मुरली अवश्य सुननी है। चाहे भले आप परिवार में रहते हैं, कई बार आप रोज़ सेंटर पर नहीं भी जा पाते हैं, लेकिन अगर सुनने नहीं गए तो पढ़ना भी अवश्य है। ये श्रीमत है कि हमें रोज़ मुरली सुननी है, क्योंकि मुरली ही बुद्धि का भोजन है।
मुरली से ही हमें श्रीमत पता चलती है। तो अगर हम मुरली ही नहीं सुनेंगे या पढ़ेंगे तो बाबा की श्रीमत पर कैसे चल सकेंगे? वो हमारी स्मृति और वृत्ति का परिवर्तन कैसे होगा? आत्मा को शक्ति कैसे मिलेगी? बल कैसे मिलेगा? तो मुरली का भी पूरा अटेंशन। फिर जब भोजन बनाते हैं या कर्म करते हैं तो निमित्त भाव से कर्म योगी बनकर कर्म करना है, बाबा के साथ कर्म करना है। भोजन खाते हैं तो बाबा को याद करके दृष्टि देके फिर भोजन खाना है। सबसे पहले तो भोग लगा के खाना है। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि भूख लगी है तो बाबा को भूल गए, भोजन कर लिया। या माताएं घर में भोजन बनाती हैं, बिना भोग लगाए भोजन खाएं और खिलाएं, नहीं। वो ब्रह्मा भोजन तभी होगा जब हम उसका भोग लगाते हैं, तभी उसमें वो शक्ति भरेगी। तो साधारण रूप से भोजन नहीं करना है, लेकिन बाबा की याद में रह करके उस स्थिति से उसे स्वीकार करना है। फिर रात्रि को सोते हैं तो सोते समय के लिए श्रीमत है कि अपना चार्ट चेक करके सोना है। पूरे दिन का चार्ट देखो कि आज जो भी कर्म हुए वो श्रीमत प्रमाण हुए, और अगर नहीं हुए तो क्या कमी रही। बाबा की याद से उस कमी को दूर करके शक्ति भर के फिर हमें सोना है, बाबा की गोदी में सोना है। तो ये श्रीमत हमें मिली हुई है। तो अगर श्रीमत प्रमाण हम कर्म करते हैं तो स्वतः ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं। लेकिन विकर्म कब होते हैं? बाबा कहते हैं किसी भी विकार के अंश वंश के वशीभूत होकर जो भी कर्म होते हैं वो विकर्म कहलाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के मोटे रूप को हम सब छोड़ चुके हैं। मोटे रूप में ये विकार नहीं आते हैं, लेकिन इसका जो अंश वंश है वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है, जिसको बाबा पुराने संस्कार कहता है। तो समझो काम विकार का सूक्ष्म रूप क्या है? लगाव या झुकाव। किसी के प्रति अगर लगाव झुकाव है या एक्स्ट्रा स्नेह है तो काम विकार का अंश है। माना वैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, काम विकार से मुक्त हैं, लेकिन किसी के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह है, एक्स्ट्रा लगाव है, तो वो भी अंश हो जाता है, जो उतना हमारा बाबा से बुद्धि योग तोड़ता है। क्रोध का अंश वंश क्या है? क्रोध का अंश है ईर्ष्या, घृणा, रोब, जोश, चिड़चिड़ापन। ये सब क्रोध के अंश हैं। तो जहाँ भी ईर्ष्या घृणा आती है वहाँ हमको शुभ भावना रखनी है। जब ये इमर्ज होने लगे तब सोचो कि सदा हर आत्मा के प्रति मुझे शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, श्रेष्ठ भाव रखना है। जैसे कोई भी आत्मा की कमज़ोरी है जिसके कारण हमें क्रोध का अंश प्रकट होता है, तो उस आत्मा को हम सहयोग दें, ना कि उसके प्रति घृणा भाव रख करके हम उसको श्रापित करें। जैसे बाबा कई बार कहता है कि हम सोचते हैं ये तो है ही ऐसी ना, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो ये जैसे उसको श्राप देना है। नहीं, बल्कि हम ये भावना रखें, उसके प्रति रहम भाव रखें, कल्याण का भाव रखें और उसके अवगुण को निकालने में, कमजोरी को निकालने में मदद करें। और लोभ का वंश क्या है? आवश्यकता है, हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। तो आवश्यकता एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस करने लगती है, एक आवश्यकता के बाद दूसरी आवश्यकता शुरू हो गई, फिर तीसरी आवश्यकता शुरू हो गई, तो बाबा कहता है वो लोभ का अंश है। और मोह का अंश है, मोह का अंश है अच्छा लगना, क्योंकि वस्तु और व्यक्ति ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मोह में खींचती हैं। तो वस्तु के प्रति अच्छा लगना तो खाने पीने की वस्तुएं हो सकती हैं, पहनने ओढ़ने के साधन हो सकते हैं, या आजकल विज्ञान के द्वारा इतने साधन इस संसार में आए हैं कि कोई ना कोई हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरे पास भी होना चाहिए।
तो बाबा कहता है कि ब्राह्मणों को न तो बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा, जैसे कपड़े पहनना है या भोजन करना है तो बहुत ऊंचा कपड़ा भी नहीं पहनना है, तो बहुत साधारण भी नहीं, जो भी होना चाहिए वो बीच का होना चाहिए। बहुत लग्जूरियस लाइफ भी नहीं होनी चाहिए, तो बहुत साधारण जीवन भी नहीं, लेकिन बीच का होना चाहिए। तो अगर 36 प्रकार का भोजन मिलता है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर सूखी रोटी और सब्जी मिलती है तो भी अच्छा है। दोनों स्थितियों में समान। बहुत अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन अगर साधारण कपड़ा भी पहनने को मिलता है तो भी अच्छा है। वस्तुएं खींचे नहीं हम अपनी तरफ से। बाबा कहता है कि आज के साधन अगर हमें प्राप्त होते हैं तो यूज़ करो, यूज़ करने की मना नहीं है, लेकिन वो साधन हमारी स्थिति को डगमग नहीं करे, है ना। बाबा से हमारा योग नहीं टूटना चाहिए, यानी साधन हमारी साधना को प्रभावित नहीं करे, उसके आकर्षण में नहीं आ जाए। और ऐसे ही व्यक्तियों के प्रति जो मोह है तो सभी अच्छे लगते हैं, ये अच्छा लगता है या ये अच्छी लगती है, नहीं, अच्छे हैं माना सभी अच्छे हैं। सभी के अंदर भगवान ने कोई ना कोई विशेष गुण भरा है, जिस गुण के कारण वो व्यक्ति अच्छा है, वो आत्मा अच्छी है। तो बेहद के भाव से यदि हम देखते हैं तो मोह का जो अंश है वो समाप्त होने लगता है। माताओं को क्या मोह होता है, मेरा घर, मेरा पति, मेरे पोते पोती, बेटा जो भी हैं, तो बाबा कहता है ये सब मेरा मेरा नहीं, अभी सब तेरा। ये सब किसके हैं? सब बाबा के हैं, मेरा कोई नहीं है। तो उस मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। जब मेरा संकल्प आए तब सोचो मेरा नहीं है, ये बाबा का है। तो जो मोह का सूक्ष्म रूप भी है वो समाप्त होता जाएगा। ऐसे ही अहंकार का जो सूक्ष्म स्वरूप है, मोटे रूप में अहंकार नहीं है, लेकिन अपनी जो विशेषताएं मिली हैं, अपने जो गुण मिले हैं, जो कलाएं हैं, जो योग्यताएं हैं, कभी कभी उसका अभिमान आ जाता है कि मेरे में ये विशेषता है, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं योगी आत्मा हूँ, मैं एक विशेष आत्मा हूँ, मुझे लोग समझते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। और जिसके अंदर ये सूक्ष्म अहंकार होता है उसे फीलिंग आती है, जिसको बाबा कहता है अभिमान अगर है तो अपमान महसूस होता है। उसकी निशानी ये है कि अगर अभिमान होगा तो कोई थोड़ी भी बात कहेगा तो तुरंत फीलिंग आएगी उसकी। अगर देही अभिमानी स्थिति है तो हमारी कोई कमी हमें बताता है तो हम तुरंत उसे महसूस करेंगे और उसे परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभिमान होगा तो हम कहेंगे नहीं, मेरी नहीं, इसकी गलती है। सिद्ध करेंगे उस बात को कि मैं राइट हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो सही है, मैंने जैसा कहा। फिर क्रोध आ जाएगा, अगर कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो क्रोध आ जाएगा। ऐसे एक विकार का दूसरे विकार के साथ संबंध होता है। एक आता है देह अभिमान आता है तो सारे उसके साथ सारे विकार आ जाते हैं। तो निशानियों से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हम समझते हैं कि ये मैंपन और मेरापन है, वो किसकी देन है? बाबा की देन है। बाबा ने हमारे अंदर ये गुण भरे, बाबा ने हमारे अंदर ये विशेषताएं भरी हैं, बाबा ने हमें विशेष बनाया है। तो हमेशा हम बाबा को याद रखें। जो भी प्राप्ति हुई है वो देने वाला कौन? चाहे दूसरों को देखते हैं, चाहे स्वयं को देखते हैं, लेकिन सदा ही हमें दाता याद रहे। तो फिर ये जो सूक्ष्म मैंपन है, बाबा कई बार कहते हैं कि अंतिम त्याग ही यही त्याग है। अगर ये त्याग हो गया तो मानो सर्वस्व त्यागी हो गए। ये अंतिम सीढ़ी है त्याग की। मैंपन और मेरापन नहीं छूटता है, और सब फिर भी छूट जाता है, लेकिन ये जो अधिकार का भाव हम रखते हैं, जो बुद्धि का अभिमान आ जाता है, गुणों का अभिमान आ जाता है, ये लास्ट तक कई बार आत्मा के अंदर रहता है और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न स्वरूप बनता है। तो हम सभी बाबा के बच्चे अपने आप को चेक करें। बाबा ने हमें जो स्टेजेस बताई हैं उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं।
किस हद तक हमने त्याग किया है और कहाँ तक उस भाग्य को प्राप्त करने के लायक बने हैं। और ना सिर्फ स्वयं को हमें प्राप्त करना है, लेकिन अन्य आत्माओं को भी प्राप्त करवाना है। कहाँ तक हम देही अभिमानी बने हैं, कहाँ तक कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार हुआ है, कहाँ तक लौकिक अलौकिक संबंधों में हम नष्टो मोहा बने हैं, कहाँ तक विकारों का त्याग हमने किया है, और कहाँ तक जो सूक्ष्म मैंपन है और मेरापन है उसका हमने त्याग किया है। फिर उससे भी आगे कई बार बढ़ते हैं तो मान शान नाम की बातें भी कई बार विघ्न रूप बनती हैं। वो सबके साथ नहीं होता है, लेकिन त्याग की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब ऊंचा पहुंचते हैं तो कई बार ये भी विघ्न रूप बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका भी त्याग, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में सब त्याग किया, जो त्याग किया उसका भी त्याग किया, यानी जो उससे नाम मान शान प्राप्त हुआ उसका भी त्याग किया कि सब कुछ बाबा है। चाहे इतनी बड़ी अथॉरिटी थे, लेकिन कभी भी अपने आप को अथॉरिटी नहीं समझा, सदा अपने आप को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाया, बच्चों का सेवाधारी कहलाया। यहाँ तक कि कई बार बाबा बच्चों के पैर भी दबा देते थे। इतनी नम्रता, इतनी निर्माणता बाबा के अंदर थी, और हमेशा बच्चों को आगे रखा कि बच्चे मेरे से आगे हैं। तो सदा निमित्त भाव रहा। अभी इस सीज़न में भी बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के लिए मकान बनाते थे, लेकिन खुद हमेशा पुराने ही मकान में रहे। खुद ने कभी नया मकान स्वयं के लिए स्वीकार नहीं किया। तो हर रूप से त्याग। तो यदि अपने आप को चेक करते चलेंगे तो निश्चित है हम सर्वभाग्यवान, माना जो नंबरवार बाबा कहता है, नंबरवार नहीं, यथाशक्ति नहीं, लेकिन अपने आप को संपूर्ण भाग्यवान अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शैना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए,
तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे